जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। हनुमान चालीसा के 11 पाठ, 21 पाठ, 51 पाठ या 108 पाठ या 100 पाठ, कितने पाठ करने से हनुमान चालीसा सिद्ध होती है और हनुमान चालीसा का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। मैंने उनसे कहा कि जो आपने मुझसे ये जो क्वेश्चन किया है ना, इस विषय पर मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा, जिस वीडियो से हर भगत का कल्याण होगा और साथ में ये भी होगा कि वीडियो से वह व्यक्ति समझ पाएगा कि हनुमान चालीसा का कब ज़्यादा प्राप्त होता है। तो अब आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्या होता है। हनुमान चालीसा का पाठ हर व्यक्ति करता है। जनरल से जनरल कोई भी व्यक्ति हो, कोई पूजा पाठ करता है या नहीं करता, लेकिन हनुमान चालीसा उनको बड़ी सरलता से कंठस्थ याद हो जाती है। हनुमान चालीसा जब याद होती है जब वो रट्टाफिकेशन में होती है। जैसे कि अगर हनुमान चालीसा रट्टाफिकेशन में होती है तभी याद होती है। अगर आपको लगता है कि आपको रट्टाफिकेशन में याद नहीं है, अगर रट्टाफिकेशन में याद नहीं है, तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, ऑन कैमरा बताइए छोटी बंदी माँ सुख से पहले क्या आता है। अब आप सोचोगे कि यहाँ देखोगे या फिर आप पूरी हनुमान चालीसा गाओगे, तब जाके आपको पता लगेगा। तो अगर आपको तुरंत आंसर आ रहा है तो इसका मतलब आपका हनुमान चालीसा रट्टाफिकेशन में नहीं है। आपको हनुमान चालीसा जो है आप नॉर्मल तरीके से उसका पाठ करते हो और वो हनुमान चालीसा आपकी सिद्ध होगी ही होगी। अगर आपको रट्टाफिकेशन में है तो हनुमान चालीसा कभी भी सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि हम उसको रट्टाफिकेशन के अंदर कर कर उसका कभी उसकी महत्व को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। अगर आपने देखा होगा कई बार हमने भोजन को फास्ट खाते हुए, जब भोजन को फास्ट खाना और बड़े गुस्से में खाना तो भोजन जल्दी पचता नहीं है, वो कहीं ना कहीं पेट में जाके दिक्कत करता है, क्योंकि अन्न तो पचेगा तो पर उसको समय लगाएगा। तो इसी प्रकार से अगर हम अपने कोई पाठ पूजा या नित्य नियम या कोई माला का जाप अगर रेगुलर फास्ट तरीके से करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम आज ही सिद्ध हो जाए। तो ये जो सोचने का विषय है ये गलत है, क्योंकि हनुमान चालीसा क्या है। अगर आप हनुमान जी की कोई दिव्य मंत्र की तलाश कर रहे हो, अगर आप चाहते हो हनुमान जी का कोई पावरफुल मंत्र आपको प्राप्त हो जाए जिससे आपको सिद्धियां प्राप्ति हो जाए, अगर आप चाहते हो कि हनुमान जी का कोई ऐसा रहस्यमय शक्ति प्राप्त हो जाए, तो मैं आज आपके सामने ये भेद सरेआम खोल देता हूँ कि हनुमान चालीसा से बड़ा शक्तिशाली पावरफुल मंत्र कोई भी नहीं है। क्योंकि हनुमान चालीसा के अंदर हर बात को बड़े बारीकी से समझाया हुआ है। आपने देखा है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, संकट देते हनुमान छुड़ावे। मान लो अगर आप संकट में हो और घोर संकटों में घोर विपदा में आकर आप फंस गए हो तो हनुमान जी आकर आपको छुड़वाते हैं। मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, जो मन जो कर्म और वचन से हनुमान जी का हो जाएगा तो हनुमान जी स्वयं उनके हो जाएंगे। ये बात हमेशा याद रखना। अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा केस या कोई झूठा या कोई मर्डर का या कुछ भी आपके ऊपर केस या कोई ऐसी आपके ऊपर कोई दुविधा आ जाती है, तो आपने देखा कि हनुमान चालीसा में स्पष्ट तौर पे बताया गया है कि हनुमान चालीसा में जो 7 बार पाठ करे कोई छोटी बंदी माँ सुख होए। जो व्यक्ति 7 बार, 7 मतलब 100 बार, जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मन कर्म वचन से एकाग्रह होकर हनुमान चालीसा का दिव्य पाठ करेगा
वो व्यक्ति जो है अपने आप ही हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाएगा और साथ में कृपा प्रदान करेगा। हनुमान चालीसा के उस दिव्य मंत्र की तो आप अब इतना तो जान गए होंगे कि एक हनुमान चालीसा के अंदर इतनी सारी सुख सुविधाओं से भरी कुछ सब कुछ प्राप्त है, और जो भी आपके जीवन में अगर ग्रस्त जीवन में दिक्कत रहती है, समस्या रहती है, तो वो भी शांत हो जाती है। अब आ जाता है क्वेश्चन कि जो लोग पूछते हैं कि 11 बार पाठ करने से लाभ होगा या 21 बार पढ़ोगे तो लाभ मिलेगा या 51 बार पढ़ोगे तो लाभ मिलेगा या 100 पढ़ोगे तब लाभ मिलेगा या 108 पढ़ोगे तब लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा अपने वो कहानी सुनी है ना अपने कछुआ और खरगोश की। कछुआ बहुत ही ज़्यादा स्लो चलता है और खरगोश बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है। अगर आप किसी भी मंत्र की ताकत को समझे बगैर ही उसका जाप करने लग जाते हो तो आप अपने आप की तुलना खरगोश से करना। अगर आप किसी मंत्र की ताकत को समझते हो और उसे जान लेते हो तो अपनी तुलना कछुए से चलना। खरगोश की आयु कितनी है आप भी अंदाजा लगा सकते हो। खरगोश कितने समय तक जीता है आप भी अंदाजा लगा सकते हो। कछुआ और खरगोश की ताकत कितनी है आप भी अंदाजा लगा सकते हो। अब कछुए की प्रोटेक्शन कितनी है, उसकी आयु कितनी है, ये आप जानते हो और माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी है। तो एक बात आज आप ध्यान से सुनना कि अपने आप को कछुए की तरह बनाने के लिए आपको स्लो स्लो चलना है। ठीक है, आपको अभ्यास पहले 11 से ही करना चाहिए। जल्दबाजी मत कीजिए क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं एक रात्रि में 100 हनुमान चालीसा पाठ करने का संकल्प लेते हैं, वो भी 21 दिन के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा तंगी में आ जाते हैं। सरल नहीं है। कभी आप सोच रहे हो सरल नहीं है क्योंकि रट्टाफिकेशन चलेगी। जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बताया है कि हनुमान चालीसा एक दिव्य मंत्र है, तो अगर आप उसको स्लो स्लो कर करके भी जाप करोगे तब भी हनुमान चालीसा स्वयं में सिद्ध शक्तिशाली मंत्र है। क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको लिखा है। शब्द हनुमान जी के थे, लिखा किसने? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और जब ये हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे थे उस समय वह बंधनों में थे, उस समय वह कारागृह में थे, उस समय वह जेल में थे और मुगल साम्राज्य के तब जागे उन्होंने मुसीबत में हनुमान चालीसा का पाठ लिखा था, जिसके पाठ से करने के मात्र से ही बहुत सारी वानर सेना वहां पर उपस्थित हो गई थी, जिससे मुगल राज्य का जो राजा था वह घबराया। उसने कहा कि वाकई में जितने भी मेरे सैनिक नहीं है उससे कहीं ज़्यादा तो यहाँ पर वानर आ गए हैं। और जब उनके मंत्री ने कहा कि ये सब तुलसीदास जी के कारण हुआ है, तो आप सोच के देखिए, अचंभा आपको होगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहाँ पर 11 पाठ किए थे या 21 पाठ किए थे या 51 पाठ किए थे या 108 पाठ किए थे। उन्होंने 7 पाठ किए थे, क्या 100 बार। वो इसको दोहराते रहे, मन में जलता रहा, चलता रहा जाप, चलता रहा जाप। वह इसको मानसिक अवस्था तक ले आए। इसी प्रकार से कछुए की चाल से अगर आप किसी भी पाठ को, किसी भी मंत्र को मानसिक अवस्था तक ले आते हो तो आपकी लकीरें बदल सकती है, आपका जीवन बदल सकता है। आपके जीवन में आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उस पाठ को आपने मानसिक अवस्था तक आपने पहुंचा दिया है। और आप कंटिन्यू रोज के अगर 11 पाठ नहीं कर सकते तो संकल्प लेकर पाठ कीजिए कि मैं 11 दिन तक 11 पाठ जो है रोज करूँगा हनुमान चालीसा का। हमेशा शुरुआत छोटे से ही करनी चाहिए।
स्लो करनी चाहिए और तेजी से नहीं करनी चाहिए। हर बरात में हमसे कोई ना कोई गलती या कोई ना कोई त्रुटि हो सकती है, जिसके कारण जो है हम कुछ प्राप्त करने के बजाय बल्कि उसका दोष सिर पर मढ़ लेते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, हनुमान चालीसा का वो संकल्प ले लेते हैं 100 पाठों का, 100 पाठों का संकल्प लेकर वो पाठ करते हैं, लेकिन जैसे ही वो 30-21 पाठ तक पहुंचते हैं उनकी फुस हो जाती है। फिर वो इसको रट्टाफिकेशन की तरह करते हैं, बहुत तेजी से करते हैं। उससे क्या होता है, वो चीज़ नहीं होती जो चीज़ होनी चाहिए। किसी मंत्र को बिगाड़ कर कार्य करोगे तब जाकर आपको कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।